जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हम आप लोग को इस पुस्तक के विषय में जानकारी दे रहे हैं। ये हमारे हाथ का लिखा हुआ, मैं रामावतार दास उर्फ सखी ललिता देवी नाम से, हमारा ये सखी संप्रदाय के हिसाब से हमारा नाम है। हमारे हाथ का ये पुस्तक लिखा हुआ है, इसका नाम है सत्य दर्शन सागर भाग 1 और भाग 2 इसी में है। और ये कुछ दिनों में प्रकाशित होगा। आप देखिए, और समय तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ दिनों में प्रकाशित होगा ये। वैसे रजिस्ट्रेशन के लिए आज हो गया 5 महीने दिए हुए हमको, और 21 अप्रैल को बौद्धिक संपदा विभाग में रजिस्ट्रेशन के लिए हमने दिया था। और इसमें हमारा पूर्व चित्र लगा हुआ है, आप लोग इस चित्र को भी देख लें। और ये सामने विषय सूची है, ये विषय सूची हो गया। और विषय सूची के आगे जो है आपको ये चित्र देखने को मिलेगा। चित्र कहाँ है भाई? चित्र ये आ गया। ये 10 साल पूर्व का चित्र है और इस समय का वर्तमान हम अपना आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और आप लोग इस चित्र को पहचान लें। और ये 509 पृष्ठ का पुस्तक है और इसका लंबाई चौड़ाई है 1/4, अंग्रेजी में कहते, हिंदी में कहते 1/4। तो ये इसका लंबाई चौड़ाई है और ये कुछ दिनों में प्रकाशित होगा। और इसमें बहुत चीज़ों के विषय में दर्शाया गया है। इसका नाम है सत्य दर्शन सागर। इसमें कोई भी विषय हमने लिया है उसका सत्यता दर्शाने का कोशिश किया है। और इस पुस्तक को आप लोग पढ़ कर के जानकारी लेंगे। सभी विषयों पर दर्शाया गया है, जो जो विषय राजनीति का हो, धर्म नीति का हो, परिवार नीति का हो, राष्ट्र नीति हो, कुछ भी है उसमें इसका सत्यता दर्शाने का प्रयास किया गया है। और हमारा अभी 23 वीडियो पड़ चुका है यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब हम फेसबुक पर इत्यादि और चैनलों पर डालेंगे। आप लोग उस वीडियो को देखने का प्रयास करें, देखें, उससे शिक्षा लें। और ये अपने जीवन का मुख्य ध्येय ही है कि मानव समाज का कल्याण करना, सद्मार्ग दिखाना, अज्ञान अंधकार को मिटाना। जब से हमारा समझने वाले हुए, हमारा इसी पर ध्यान रहा, इसी तरह का हमने कुछ काम किया और हमको यही करते रहना है अपने जीवन के अंत तक, हमारा ये संकल्प है। और वीडियो हमने जो बनाया है अभी बता रहे हैं, ये भोजपुरी में एक वीडियो है जिसका नाम है स्त्री के सम्मान और शिक्षा। ये वीडियो के ई नाम बा और भोजपुरी में वीडियो बा पूरा। और ये अब आगे हिंदी में बा कि जाने समझे मेरा भारत महान कैसे, न जानने पर क्या होगा कि विदेशी लज्जित करेंगे, साबित करना होगा कि हमारा भारत महान कैसे है। इस समय के हमारे नौजवान भाई बच्चे जो हैं, क्या कहते हैं, भारत तो कुछ है ही नहीं, फिर भी बोलते कि हमारा भारत महान है तो कैसे। और ये हम जाने नहीं, कहें कि हमारा भारत महान। जैसे आप एक उदाहरण दे दूं, आपका घर हो, आप बोलो कि हमारे घर में सब कुछ भरा हुआ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो किसी ने कहा दी कि भाई क्या क्या है आपके घर में, ये बताओ। आप कहोगे भाई ये तो मुझे मालूम नहीं है कि हमारे घर में क्या क्या है। तो कैसे साबित कर सकते हो कि हमारे घर में सब कुछ भरा हुआ है? सब तो साबित तो करना पड़े भाई, हमारे घर में सब कुछ भरा हुआ है, ले देख लो, साबित करना। इसी तरह से भारत के महानता के विषय में जानना होगा, समझना होगा कि हमारा भारत महान कैसे। अगर नहीं जानोगे, समझोगे तो विदेशी लोग साबित करने के लिए कहेंगे, साबित नहीं कर पाओगे तो वो लोग अपना उदाहरण दे देंगे कि तुम तो हमारा सब कुछ लिए बैठे हो, मकान बनाने के पत्ती हमारा, शौचालय हमारा, स्नान घर हमारा, रसोई घर हमारा, और पढ़ाई लिखाई का शैली हमारा, कानून हमारा, शिक्षा हमारा, वेशभूषा हमारा, संस्कृति हमारा। तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए लज्जित होना पड़ेगा हमारे भाइयों। इसलिए इस सब से वंचित होना है तो अपने भारतीय इतिहास को जानो, अपने सभ्यता संस्कृति को जानो, पुरानी परंपराओं को जानो, उस पर चलो। और नहीं विश्वास है तो अवशेषों से पता करो। अब तो पहले तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का, कुशीनगर, सारनाथ, कौशाम्बी का खुदाई हुआ तो उससे साबित हो रहा था कि हमारा संस्कृति प्राचीन है। लेकिन अब तो करीब करीब 1500 से अधिक अब साबित हो गया है, उसका अवशेष पाए गए। जैसे श्रीलंका में
जो है जाने के लिए श्री राम ने बनाया था पुल, उस पुल का भी अवशेष मिल चुका, जो 8,80,111 वर्ष का पुराना वो पुल साबित हो रहा है। वैज्ञानिकों ने साबित किया, अमेरिका के वैज्ञानिक, हमारे भारत का नहीं। और वो साबित किए हैं कि इतने समय का है, वो आज तक खराब नहीं हुआ, जिसको अंग्रेजी में कहते क्रैक, माने थोड़ा भी उसमें दरार नहीं आया, हिंदी में ये कहा जाएगा। तो दरार नहीं आया, उसमें जो लोहा का जो छड़ से जोड़ करके पत्थरों को बनाया गया है, पत्थरों से पुल को जोड़ा गया है, वो लोहा में थोड़ा भी जंग नहीं लगा है। तो सोचो कि हमारा तकनीकी और विज्ञान का कितना आगे रहा होगा। लोग कहते कि भारत में तो कुछ था ही नहीं, जो था सब विदेश से लाया गया, विदेशियों ला करके दिए, विदेशियों का दिया हुआ है, लेकिन विदेशियों का कुछ दिया हुआ नहीं है, सब भारत का यही यहाँ है। विदेशियों को भारत ने सब कुछ दिया है, ये आप जान लो, समझ लो, इसको पता लगाओ। अभी छोटे से वीडियो में कितना बताएं, किसी और वीडियो में बताएंगे। ऐसे आप लोग को पूरा विस्तार में जानना हो तो आप लोगों को बता दें, यूट्यूब चैनल पर श्री राजीव दीक्षित जी का विचार इटावा वाले का पड़ा हुआ है। इटावा ही अलीगढ़ का वो जन्मभूमि है उनका, लेकिन हाँ, राजीव दीक्षित जी का विचार किसी भी विषय पर मांगो, विज्ञान कितना आगे था, तकनीकी कितना आगे थी, हमारा शिक्षा कितना आगे था, कानूनी कितना कैसा था, सब कुछ के बारे में राजीव दीक्षित जी ने बताया है। शिक्षा से लेकर के औषधि तक, रहन सहन का, खेती का, पशु से लेकर के मनुष्य तक, और खेती के भी तरीका, तौर तरीका, दवा उन्होंने बताया है। उसको आप लोग सुनो, समझो, और भारत को पहचानो कि क्या है। हमारी आज़ादी जो है झूठी है, इसके बारे में राजीव दीक्षित जी ने खुलासा किया है। तो देखो, आप लोग उस वीडियो को भी देखो, उससे आप लोगों को पता होगा कि कितना हमारा भारत आगे था। और हमने भी प्रयास किया है देने के लिए कि हमारा भारत कितना आगे था। इस पुस्तक में भी वर्णन है, जो आप सत्य दर्शन सागर के नाम से देखें। इस सत्य दर्शन सागर का भी फिर हम आपके सामने कर रहे हैं, इसको समझ लो, देख लो। इसका सत्य दर्शन सागर नाम है, इसका मतलब सत्य का दर्शन कराने वाला ये सागर, यानी एक तालाब, समुद्र, ये है, इस तरह का इसका नाम है। ये लेखक का नाम भी है, लेखक रामावतार दास उर्फ सखी बाबा। और सखी संप्रदाय के हिसाब से हमारा नाम क्या है, ललिता, सखी ललिता देवी। तो ये हमारा नाम है सखी संप्रदाय के हिसाब से। हमारा पहले हम ये बैरागी में थे, तो उसमें हमारा नाम था रामावतार दास। फिर हम बाद में सखी संप्रदाय में आ गए, जो कि हमारा आप लोगों ने चित्र भी देखा, और वर्तमान का भी चित्र आप लोगों को देंगे। ये तो देखो, ये जो वीडियो बनाया गया है, तो भारत के महानता के बारे में जानना होगा। फिर विदेशी लज्जित करेंगे, इसके बारे में हमने बताया। फिर भारत महान कैसे, इसके बारे में जानो। और शिक्षा से आप जो चाहे, जैसा चाहे वैसा आप बन सकते हैं, इसके भी विषय में बताया है एक वीडियो में। फिर आप, हमारा समाज इस समय अश्लीलता, शराब और सुंदरी में फंसता जा रहा है। शराब सुंदरी से कितना विनाश हुआ, और आज भी कितने लोगों का विनाश हो रहा है, सो आप लोगों ने देख ही रहा होगा, देख ही रहे हो। फिर हमारी माताएं अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहती हैं, तो वो क्या करें क्या ना करें, उसके एक वीडियो में ये बताया हूँ। और बताया एक वीडियो में कि परमात्मा का दर्शन कैसे करें, इसके विषय में तो हम और वीडियो बनाएंगे। परमात्मा के भक्ति के विषय में, भक्ति कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और कौन, स्त्री और पुरुष दो होते हैं, उसमें कौन जल्दी से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, किसके अंदर क्षमता है, उस वीडियो में खोलेंगे, बताएंगे। फिर गरीबी और का कारण क्या है, इसके विषय में भी खुलासा किया हूँ। भूगर्भ में जो वर्षा का जल होता है ना, कैसे उसको हम डालें, संरक्षित करें, जिससे कि भूगर्भ में जल का कमी न हो। नहीं तो कहीं कहीं हजार फीट नीचे पानी चला गया, कहीं कहीं तो जल ही सूख गया, जो कि पता ही नहीं चल रहा है कि कहीं जल है, बाहर से ला करके जल लोगों को पीना पड़ता है। तो इसके और इत्यादि विषयों में हमने बहुत कुछ खुलासा किया है। इस समय तो हमारा 23 वीडियो यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। आप लोग उसको देखने का प्रयास करें, और देख करके उससे शिक्षा लें, और आप लोग उससे शिक्षा लेकर के आगे बढ़ें। और हम आप लोगों को, सामने की कैमरा करो, हाँ, इसी के साथ ही हम अब अपना हो गया तो चलो, इसमें हम आप लोग के सामने, तो और वीडियो में हमारा पहले का कई वीडियो में हमारा सामने का चित्र पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देख लो, समझ लो, उससे आप लोग शिक्षा ले लो। और हम इसी के साथ हम अपने वाणी का विराम देते। जय श्री सीताराम, जय हिंद, जय